Assalamu alaikum. Dear aspirants, dear all my students and those who are appearing in this MD-CAT examination, and their parents, their teachers, their colleagues. So, I want to describe you that this is the very important aspect of your life कि ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा अहम जो सिलेक्शन है वो आप करने जा रहे हैं, जिसका नाम है MD-CAT, यानी कि एक स्टेप है जिसमें आपने डॉक्टर बनना है, डेंटल सर्जन बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम शकील अहमद है और मैंने गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ELT स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज किया और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया, जिसमें अब्रॉड में पढ़ाया। मैंने जब अपना करियर का स्टार्ट किया 2004 से, सो I have been performing my services since 2004 to date. I provided my services to different colleges, including Central Board of Secondary Education, Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कॉलेज है इंडिया का, वहाँ पढ़ाया। कैरेजन कॉलेज में पढ़ाया और केप्स में पढ़ाया, यानी कि मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने पढ़ाया। और अब आज आपके सामने जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि तारुफ़ क्या है इसका। हमारा जो MD-CAT है इसका मैं तारुफ़ बताऊँगा, और जो मेरा शोबा होगा वो होगा अंग्रेज़ी का, इंग्लिश का, कि इंग्लिश में क्वेश्चंस की नेचर क्या होती है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है। तो कैंपस जो हमारा है आपको पता ही है, और इसके बाद आप इल्म की दुनिया का नाम आपने सुना होगा। तो मैं इस इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा राब्ता रहेगा, आप एक्चुअली मैं आपको समझाऊँगा, पढ़ाते तो सभी हैं, समझाऊँगा मैं। तो बग़ैर किसी वे टाइम को ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो बात है MD-CAT। MD-CAT का इंट्रोडक्शन क्या है? MD-CAT जो है ये है मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ये है। अब आपको पता है कि इसमें जो उन्होंने मार्क्स रखे हैं, मार्क्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल जो है ये 200 नंबरों का है। ये सब 4 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मेजर, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो 4 सब्जेक्ट होंगे आपके 200 नंबर के होंगे, जिसमें सबसे पहला जो है, और वक्त होगा आपके पास, टाइम ये है 2 hours और 20 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास वक्त होगा, ये पेपर का जो है। उसके बाद जब हम आते हैं तो इसकी डिवीज़न क्या होगी। दोबारा मैं कह देता हूँ कि टाइम 2 घंटे का होगा और मार्क्स जो हैं वो
आपके 200 नंबर के होंगे। 2 घंटे 20 मिनट का ये होगा आपका, ठीक है। अब हम इसकी जो ओवरऑल डिवीजन है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल डिवीजन में जब हम देखते हैं कि पहला सब्जेक्ट जो है जिसमें जाहिर है कि बायो का बड़ा इम्पैक्ट है, बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी को देखते हैं कि बायोलॉजी में हमारे पास क्या है, मास की जो डिवीजन है बायोलॉजी वो कितनी है, वो हो गई हमारे पास 80, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की जो डिवीजन है वो है 60। इसके बाद आती है डिवीजन फिजिक्स, वो है 40 की। अब हम बात करेंगे अपने मजमून की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है अंग्रेज़ी की, कि अंग्रेज़ी में हमारे पास कितने नंबर हैं, ठीक है। इस पे हमारा फोकस होगा कि इंग्लिश में 20, तो ये टोटल बन गए आपके, ठीक है, 200 मार्क्स। So now we have to discuss the area of English, that is this, is it? तो अब हमने ये एरिया डिस्कस करना है कि हमारा अब क्या होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग जिनके मार्क्स 70% हैं एफएससी में, एफएससी में 70% जिनके हैं वो लोग, दिस दे कैन अपीयर, those students, those aspirants, those prospective doctors, medical surgeon, okay, prospective I am, इंशाल्लाह they will be, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी दुआएं हैं, क्योंकि टीचर भी एक उस्ताद की तरह होता है, तो बिल्कुल ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इम्तिहान कौन लेता है, एग्जामिनेशन बॉडी, ठीक है। तो एग्जामिनेशन बॉडी में क्या है, वो है UHS, ठीक है। अब UHS जो है वो किसके अंडर है, वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंडर काम करे, ठीक है। जो पेपर आपका तैयार होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस UHS इसने तैयार करना होता है, रिजल्ट भी इसी ने अनाउंस करना होता है। और इसके बाद हम आते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो एज लिमिट में जब हम बताते हैं तो वो कोई नो, ठीक है, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है इसकी। आप अपेयर हो सकते हैं जब आपने अपने 70% मार्क्स जो हैं वो कमल कर लिए हों, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी। तो इसमें एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरनेशनल कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन है तो वो लोग भी यहाँ पर अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इंग्लिश की जो सिलेबस डिवीज़न है वो कैसे है, सिलेबस इंग्लिश का, ठीक है। जी, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ठीक है, पहला क्या है, पहला आपके पास एफएससी की जो बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की जो किताबें हैं ये, ठीक है, एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की किताबें। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसमें जो शामिल होगी किताबें वो
बुक 1 है, बुक 2 है और नावल भी शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड आपको सिलेबस दिया है यूएचएस ने वो भी शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस यूएचएस का, सिलेबस बाय यूएचएस, उन्होंने सारी डिटेल आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये भी है, इसको भी आप, तो with the passage of time we will be able to do all the things, we have a lot of time, no issue is we will be able to do, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास, ये हमारा सिलेबस है और उसमें जो है वो हम देखते हैं कि हर जो सवाल होगा, हर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस पर मबनी होगा और हर का एक नंबर होगा, ठीक है। सो आई वांट टू टेल यू दैट ईच एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन will carry single mark, okay. So total marks will be 20, so 20 multiple choice answers you have to fill in the bubble sheet। एक और चीज़ बता दूं कि आपका क्राइटेरिया बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, इसी तरह 9th में था, 10th में था, जैसे आपने बबल शीट को फिल किया था वैसे ही आप इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही आप अपना जो तमाम चीज़ें हैं वो मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पर आप जो मेडिकल रोल नंबर है वो लिखेंगे। तो ये जो पहले आप प्रीवियसली यू हैव डन उसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो बबल शीट जो के जो बबल शीट पर आंसर जो लिखेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर, सेम बिल्कुल वैसे ही है, बबल शीट आपने फिल करनी है, ठीक हो गया। और पेन जो यूज़ करेंगे, पेन वो आपका होगा ब्लू या ब्लैक, ठीक है। तो ब्लू या ब्लैक आप कर सकते हैं। अच्छा, ये है आपका सिलेबस के पेपर कहाँ से आएगा। हमारे में सबसे ये होता है ना, पूछते हैं कि सिलेबस कहाँ से आएगा। सिलेबस का आपको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि रिपीट करता हूँ मैं कि सिलेबस विल बी included your book 1, book 2, Mr. Chips and the syllabus prescribed by UHS, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस होगा, ठीक हो गया बेटा। तो जो अब हम आते हैं कि ये तो जो हमारा सेक्शन है वो इंग्लिश का है। सो आई वांट टू टेल यू about English. So the problem is that on the other hand this my lecture will be listened or will be viewed by the persons, those who are overseas, those who are living abroad, उन जो वो भी जो सुन रहे हैं उनके लिए भी होगा। So that's why I will use bilingual. So bilingual दोनों ज़बानों में होगा, ठीक है। So in bilingual I will impart the answers, I will impart the methodology, is it? Because sometimes we are unable to understand owing to, because most of the students are Cambridge system of educations, okay, and most of the students they are using this Punjab curriculum and textbook. So that's why अब हमने ये करना होगा कि हमें दोनों ही ज़बानों में इसको लेके चलना होगा। सो दैट्स वाई आई विल यूज़ बायलिंगुअल, दोनों ही ज़बानें यूज़ करेंगे। लेकिन ये होता है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो अंग्रेज़ी ज़बान से हट के हम उर्दू ज़बान में देते हैं वो ज़्यादा उसका असर होता है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू डू दैट, इज़ इट। नाउ अब हमारे पास बुक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारे पास बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कवर हो गई। अब इसको मैं सम अप करता हूँ कि हमने हमारा जो क्या है वो ये है कि सिलेबस ये भी है कि 3 किताबें जो हम ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ चुके हैं वो होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड वोकैबुलरी के लिए ना कुछ 213 अल्फाज दिए गए हैं, वो हमने याद करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको याद करवाऊँगा, मेमोराइज़ करवाऊँगा, काम भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, दैट यू हैव टू प्रिपेयर, और समझाऊँगा भी। मैंने खाने में पढ़ाऊँगा नहीं, समझाऊँगा, समझाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ कि अंग्रेज़ी का जो होता है वो कैसे होगा। ठीक है, ये मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम अंग्रेज़ी में जो इंग्लिश में क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, जो क्वेश्चंस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होंगे, जो दिए जाएंगे, जो पूछे जाएंगे, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नवैयत क्या होगी। अब हमने बेटा नवैयत को समझना है। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो उसमें जो है मार्क्स की डिवीजन तो हो गई। अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं। ठीक है, टाइप्स। अब टाइप 1 में हम देखते हैं कि क्या है। टाइप 1, ठीक, टाइप 1 में कोई मुश्किल नहीं है, आपने पहले भी किया हुआ है। अगर मैं बता दूं कि टाइप 1 में क्या है, तो वो है जी, वो हमारे पास आता है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक, और अब टाइप 2, तो टाइप 2 में हम देखते हैं वो क्या है। टाइप 2 जो है वो भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो टाइप 2 में जो आपको दिया जाएगा वो है एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर है एरर को डिटेक्ट करना, एरर को, गलती को, क्या गलती उस जुमले में कहाँ है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्पॉट द एरर है, स्पॉट का तो मतलब है निशान लगाना। ठीक है, कि निशान लगाइएगा कि कहाँ, वहाँ पे नहीं बल्कि बबल शीट में जो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं स्पॉट द एरर। ठीक, और उसके बाद आ जाता है टाइप 3। तो टाइप 3 में आ जाता है चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक हो गया, तो ये 3 हमारे पास बनते हैं, जिसमें पहला अगर हम देखते हैं फर्स्ट रिसीव, तो व्हाट इज फर्स्ट, फर्स्ट इज 7। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होंगे, एक का होगा। ठीक है, और इसी तरह हम देखते हैं कि इसकी क्या है, रेशो बनती है, तो ये है 6 क्वेश्चन होंगे, और ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, और फिर जो है दैट विल गिव यू 7 into 1 and it is 7। 7 और 7 14 और 6 20। So now it will become 20 marks. So you will be given 20 marks multiple choice questions. Is it? ये multiple choice you will be asked in your medical dental college admission test. So this is, I repeat once. First is sentence completion. So sentence completion 7 multiples, तो 7 multiple choice दिए जाएंगे, 7 ही नंबर का होगा। उसके बाद है स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर में आपने एरर को डिटेक्ट करना है कि एरर गलती कहाँ पे हो पूरे जुमले में। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे पहले किया हुआ है, मैंने पहले बता दिया ना कि जो बिल्कुल वही क्राइटेरिया है जो मैट्रिक का था, जो 9th का था, जो 10th का था, जो फर्स्ट ईयर का था, बिल्कुल वही क्राइटेरिया, उसमें परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कि इसका जो पूछने का अंदाज़ आपको पता होगा कि ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे सेकंड ईयर में मल्टीपल चॉइस में, जो आखिरी सवाल था कि चूज़ द करेक्ट वन, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब स्पॉट द एरर क्या है कि उस जुमले में कौन सी एक ऐसी गलती है वो की गई है। ठीक है, अब स्पॉट द एरर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लगा देते हैं SPOT। अब यहाँ पर मैं IT लगा देता हूँ तो स्पिट द एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये गलती कहलाएगी। ABC और एक लफ्ज़ और ऐड कर लेंगे, यह हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम आते हैं
नेचर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ कि बेटा नेचर क्या होते हैं। सबसे अहम है कि फितरत क्या है इनकी, इस किस अंदाज में पूछे जाते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से आ सकते हैं। सबसे अहम बात है कि अब ये किन तरीक़ों से आ सकते हैं, ये आपने समझना है। अगर ये समझ लेंगे तो तमाम आपके इश्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि हमें सवाल को समझना होता है, पढ़ना नहीं होता। हमारे में ये है कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते समझते नहीं हैं। तो भाई समझिएगा ज़रा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड अच्छा जी। अच्छा, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक। उसके बाद आ जाएगा वोकैबुलरी, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेपोजिशन, उसके बाद है आर्टिकल्स। तो कुछ भी आ सकता है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ग्रामर को इंक्लूड करेंगी, ठीक है। इसमें हम शामिल कर लेते हैं अगर सिनोनिम्स, तो वो भी आ सकते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन you know that practice makes man perfect, so that's we have to apply here. We will not be able to make ourselves like cramming persons, क्रैम करने वाले। हम क्रैम लोग नहीं हैं। हमने क्या करना है, हमने इसको समझ के पढ़ना है। और जो भी काम होगा आपने लिखते जाना है ताकि उसका एक आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट विल यू डू, ओके, कि आप करेंगे क्या। अच्छा, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, कि क्वेश्चंस जो है यहाँ से ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो वो पूछ सकता है, और वो पूछता भी है। वो क्या है, वो पंक्चुएशन से भी पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि पंक्चुएशन में से भी आ सकता है रमूज़ो, क्योंकि आपको पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, वो भी इसीलिए करवाया गया था ताकि उसमें से भी कुछ दे दिया जाए। तो उसके साथ पंक्चुएशन का भी आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर प्रोनाउन की कोई मिस्टेक है, वहाँ पर इज़ लगा हुआ है, वहाँ पर आर लगा हुआ है, ये हम पढ़ लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं लगता, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा मैं आपको समझा लूँ कि अब जो क्वेश्चंस वो पूछेगा आपसे वो किस तरह के होंगे, ठीक है ना। कि अब वो आपसे पूछने जा रहा है कि वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, ठीक है। तो वो अब हम ज़रा देख लेते हैं। ये हमारा सेगमेंट, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूं और सम अप कर दूं कि यू विल बी आस्क्ड इन दीज सेगमेंट्स, so you will have to follow and keep in mind that the examiner or the paper setter will set your paper from these grammar portion, these vocabulary section, यहाँ से he will set your paper. For example, subject verb agreement है, vocabulary है, prepositions हैं, articles हैं, synonyms हैं और punctuation है। यहाँ से वो आपका पेपर जो है वो पूछेगा, सेट करेगा, ठीक है। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के सवाल वो पूछेगा आपसे डिटेल में। ये तो हमारा था। अब हम इस सेक्शन को, अब यहाँ जो है ये देखिएगा कि मैं टाइप 1 अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो है कि हम कैसे इसको करेंगे। ये ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने करना क्या है इसका, ठीक है। कि अब जो पहला है टाइप 1, टाइप 1
तो टाइप 1 हम कर रहे हैं कि सवाल वो किस तरीके का देगा। तो टाइप 1 का आपको आइडिया होगा वो क्या है। टाइप 1 है सेंटेंस कंप्लीशन। 4 ऑप्शन जैसे पहले देता था वो, द सेम विल बी गिवन नाउ, इज इट। नाउ वी आर डूइंग द पेरेंट्स वर स्टन्ड व्हेन दे, the parents were stunned when they, तो जस्ट यू हैव टू सी कि आपने देखना है कि ये किस तरीके से, बल्कि लिखते भी जाना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या करना है। when they saw the children had created, when they saw the children had created। अब यहाँ पर हमारे पास ये है सेंटेंस कंप्लीशन का, ये जो सेगमेंट, ये जो पार्ट है वो आपने करना है, ठीक है। इन द रूम, इन द रूम, ठीक हो गया, इन द रूम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या देगा वो। अब मैं ऑप्शंस यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ठीक है। हैक क्रॉप, अच्छा जी, ये देखिएगा ज़रा, इसका ऑप्शन मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन वो दे रहा है NACK। ये जो 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैंने लिया है, तो उसको ज़रा आप देखिएगा। उसके बाद आ जाता है B, ग्रॉगी, ठीक है। ये इट हैज़ बिन गिवन इन 2019 MD-CAT इंग्लिश पेपर, इज़ इट। उसके बाद आ जाता है जी मेहम, MAYHEM। अब उसके बाद आखिरी जो वो पूछ रहा है वो कहता है डैंक, D, और वो कहता है डैंक। Now the method will be applied here, very important. Now you have to apply the method, elimination method, in which you have to eliminate 4 distractor. So this is called distractor. There are 3 distractor and 1 is answer. 3 distractors, 3 distractor क्या होते हैं, जो डाइवर्जन क्रिएट करते हैं वो। अच्छा, उस डाइवर्जन से जब हम हट जाते हैं, मिसाल के तौर पर 3 रास्ते हैं, एक रास्ता सही और 3 रास्ते गलत हैं। अब 3 रास्तों पर हमने नहीं जाना होता, हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ एक रास्ते पे चलना होता है। तो जब हम एक रास्ते पे चलते हैं तो पता लगता है कि वाकई हम अब 4 में से सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, ये नहीं सही, ये नहीं। अब हम वही तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब KNACK, अब सबसे पहले तो हम मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमें मतलब आने चाहिए। ये है वोकैबुलरी का सेक्शन। अब यहाँ पर हमने मीनिंग्स को देखना है, दैट इज वी आर अप्लाइंग हेयर एलिमिनेटिंग मेथड, इज इट। नाउ व्हाट इज एलिमिनेटिंग मेथड, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट दोज वर्ड व्हिच हैव बीन अपीयर इन द पेपर, इज इट। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक दिस, व्हाट इज नैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैक। नैक का मीनिंग क्या है। अब नैक का जो मीनिंग है किसी काम को एक्सपर्टीज से करने वाला, नैक का जो मीनिंग है किसी काम को महारत से करने वाला, ठीक है, माहिर होना किसी काम में, तो ये नैक है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब किसी काम को महारत से करने वाला, वो तो क्रिएटेड नैक ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद है ग्रॉगी। ग्रॉगी का मतलब है बदमिजाज, ठीक है। तो ग्रॉगी का मतलब है जो थका देने वाला, GROGGY, थका देने वाला, ठीक है। और इसी तरह जब हम देखते हैं तो अब यहाँ पर थका देने वाला तो नहीं आएगा कि द पेरेंट्स वर स्टन्ड, के वालिदैन हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि कमरे में बहुत ज़्यादा, अब क्रिएटेड, बच्चों ने क्या क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या वर्ड आ रहा है, तो आपने इसको भी
ग्रॉगी बदमिजाजी तो नहीं है वहाँ पर हुई बच्चों की, तो क्या करेंगे, अब हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो बात हो रही थी कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट क्या लगाएंगे। अब जाहिर है इसका क्या मतलब था, बदमिजाजी, ठीक है। अब बदमिजाजी, काहिल होना, थका देना, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बदमिजाजी भी है बेटा, और इसका क्या मतलब है, थका देना, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अब हम इसका मतलब देखेंगे MEYHEN, ठीक। तो मेहम का क्या मतलब होगा, तो मेहम का अब अपना मतलब आ जाता है मेस क्रिएट करना, ठीक है। मेहम का क्या मतलब है, मेस क्रिएट करना। तो इसका मतलब है कि ये हमारे बहुत करीब पड़ेगा, हम कंपेयर करेंगे अपने दूसरे मतलब के साथ। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, सो दैट वर्ड इज डैंक, सो डैंक मीन वेट, ठीक है। तो ये अब इसका मतलब है ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, एलिमिनेशन में क्या आ गया, ये मेहम। तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू राइट मेहम, इज इट नाउ, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं जल्दी से कि इसका जो है स्पॉट द एरर की तरफ, ठीक। तो स्पॉट द एरर में जब हम आते हैं, ये सेकंड टाइप आ रहा है हमारा, ठीक है। ये देखिएगा जरा, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर का क्या मतलब है कि हमने डिटेक्ट करना होता है कि असल कहाँ पर हम निशान लगाएं कि ये ठीक हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैसे, ठीक। Spot the error में you are very important that you have to read it out all the sentence, पूरा जुमला पढ़ना है आपने, तब पूरा जुमला नहीं पढ़ेंगे क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या आ जाता है, the police is running after the thief with all their officials and vehicle, ठीक है। तो पुलिस की गाड़ियां हैं और थीफ के पीछे है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्पॉट द एरर है उसको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले आ गया ए में तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि कहीं, वैसे तो ये निशान लगा रहा हूँ, निशान वहाँ पर लगा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कहीं बी में तो नहीं है, ये वहाँ पर दिस विल बी गिवन टू यू, ये वहाँ पर दिया गया होगा। उसके बाद आ जाता है कि कहीं मसला प्रपोजिशन में तो नहीं आ रहा, सी, ठीक है। अब कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो नहीं दे रहा वो, ठीक है। अब आपने अंदाजा करना है कि किस तरीके से आप अंदाजा करेंगे। अब ये है कि जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दोज करेक्शंस दैट had been done by yourself in intermediate part 2, that was the last question, जिसमें हमने एरर 4 ऑप्शन दी गई थी, उसको हमने किया था। उसी तरीके का the same methodology will apply here, you have to, आपने उसी तरह की जो मेथोडोलॉजी है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा कि अब समझा दूं मैं कि होता क्या है कि पुलिस जो है वो ग्रुप की सूरत में होती है। तो ये जो पुलिस है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्लूरल बट बिकॉज दे ऑलवेज इन अ ग्रुप। समटाइम इसमें पुलिसमैन, तो पुलिसमैन में और पुलिस में फर्क है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये बी का जो है वो एरर आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा आर। आपने करना नहीं है, सर मैं समझा रहा हूँ। तो बी का जो है वो आपने एरर डिटेक्ट करके वहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से दैट यू हैव टू सॉल्व दिस स्पॉट द एरर। सो जस्ट इट इज फॉर योर इंट्रोडक्शन दैट हाउ these questions will be included in MDCAT examination, is it? Now हम आते हैं कि दूसरा जो आखिरी हमारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं टाइप 3, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है।
तो ये भी हमारा हो गया। अब हम ये भी हो गया, ये कहता है स्पॉट द एरर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो जो है टाइप 3, टाइप 3 में क्या है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, पहले भी आपने किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 ऑप्शंस में मिसाल के तौर पर ये देखिएगा कि पहले भी आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर में, लास्ट जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, ये वही वाला है, ठीक है। सो द सेम नाउ एग्जाम इन योर मेमोरी केयर पेपर हैज बीन गिवन, इज यही चीज दी गई है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं टाइप 3, ठीक है। द थर्ड टाइप क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपने असल जुमले को करना है। तो इसमें पहला जो हम देखते हैं वो है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा इंडिया अटैक एट पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया अटैक टू पाकिस्तान। उसके बाद आ जाता है इंडिया, चौथा कि इंडिया अटैक पाकिस्तान, इंडिया अटैक पाकिस्तान। तो फर्स्ट इज इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, सेकंड इज इंडिया अटैक एट पाकिस्तान, third is India attack to Pakistan and fourth one is India attack Pakistan। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इसके लिए मैं समझा दूँ कि कुछ ऐसे हमारे पास प्रपोजिशंस के बगैर हमने सेंटेंस सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखते हैं तो इसमें से ये जो है हमारा चूज द सेंटेंस, ये कहीं से भी आ सकता है, कोई भी सेंटेंस, चाहे प्रपोजिशन हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक सा ठीक होगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया अटैक टू, अटैक ऑन, देखने में लग रहा है कि अटैक ऑन ही होगा, लेकिन ये नहीं होता। इंडिया अटैक एट, ये भी नहीं होता। अटैक टू, ये भी नहीं होता। क्या होता है, सी, इसको हम कहते हैं विदाउट एनी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन नहीं आती इसमें, ठीक है ना। ये कौन सा है, इंडिया अटैक पाकिस्तान, ये सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दैट्स व्हाई ए इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, व्हाट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज इट। नाउ तो ये हमारा जो था स्पॉट द एरर भी हो गया कि स्पॉट द एरर हमने कैसे निशान लगाए थे, जुमला को हमने कैसे किस तरीके से जो है कि वो करना था, ठीक है। ये भी हमने किया, तो ठीक है, ये भी हो गया हमारा, क्लियर हो गया, स्पॉट द एरर हो गया। तकरीबन ये तीनों जो सेगमेंट थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं, मेरी उसको हम दोबारा मैं समअप कर लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें 3 सेगमेंट हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास गैप फिलिंग भी जिसको कहते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं, जिसमें एंटोनिम आ सकता है, सिनोनिम आ सकता है, वोकैबुलरी आ सकती है। तो वोकैबुलरी का ज़्यादा चांस होता है, वोकैबुलरी जो इसमें 213 अल्फाज दिए गए हैं। सो दीज 13 words you have to memorize their meaning, their antonyms, their synonym, anything you have to memorize. We will have to divide it, and no problem, no issue. Now, first, so second, for example, what has been given here, यहाँ पे जो दिया गया था आपको याद होगा कि मीनिंग्स को हमने हाईलाइट करना था, मीनिंग्स को हमने
देखना था कि कौन सा एग्जैक्ट आ रहा है, और वो जो मीनिंग था वो हमने वहाँ पे जो है कि वो यूटिलाइज़ किया, वो यूज़ किया, ठीक है। और जो था वो पहला ही था हमारे पास, मेहम था, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास टाइप 2 में जो था, द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द थीफ, ठीक है। तो ए बी सी ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो हमने जो है वो देखा कि यहाँ पर इसके बजाय जो गलती थी वो आर की थी, वो भी हो गई, ठीक है। ये भी हमने कवर किया। उसके बाद लास्ट जो था हमारे पास वो ये था कि इंडिया 4 ऑप्शन दिए गए थे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन वेरी क्लोज, जो बहुत ही क्लोज होगा, तो अब हमारे पास क्या आया, बेस्ट ऑप्शन, तो ये था बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह की जो है डिवीजन आपको दी जाएगी, आप इंशाल्लाह इस तरह करते रहिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो प्रैक्टिस के लिए अब आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल, then you have to make your timetable that is very easy for you, not to create a difficulty, any kind of mess for you, that you in later you say that these things have been very messy and I will not do. So that's why you have to make yourself very comfortable in this zone, and no issue that you have a lot of time after your exam, before your exam. So it's my humble advice to you. You have to continue these lectures, online lectures, because my methodology will be very simple, plain and straightforward, and that is applicable to all the students, those who are overseas, those who are living abroad. Okay, so I hope you have understood well, and now इस तरीके से आज मैं इजाज़त चाहूँगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बड़ा पसंद आया होगा, और ठीक है, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। ओके, सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह